ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी। वहाँ प्रेसिडेंट हाउडी मोदी, एक बार और ट्रंप सरकार, ये सारी बातें हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत को एक बहुत बड़ा धक्का है। तुरंत ही अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी को और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल जी को बदल देना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि याद रखें, भारत हमारा मित्र है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने उसके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है, क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा है और किसी भी देश की तुलना में उसके यहाँ सबसे कठोर और अप्रिय गैर मौद्रिक व्यापार प्रतिबंध है। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद भारत सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई। भारत सरकार ने कहा कि सरकार किसानों, उद्यमियों और एमएसएमई के कल्याण की रक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा अहमियत देती है। सरकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी, जैसा कि ब्रिटेन के साथ आर्थिक और व्यापार समझौते समेत अन्य व्यापार समझौतों के मामलों में किया गया है। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद विपक्षी नेता सरकार पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष के किस नेता ने क्या कुछ कहा है, चलिए अब आपको एक एक कर बताते हैं। ट्रंप के टैरिफ ऐलान पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मोदी वही करेंगे जो ट्रंप उन्हें करने को कहेंगे। प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव भी इस मामले में बोलने से पीछे नहीं हटे। अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले 11 सालों से यह सरकार दोस्ती के दावे करती रही है और आज हम ये दिन देख रहे हैं। अमेरिका आपको बुरे दिन की तरफ ले जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार 11 साल बाद अच्छे दिनों की तरफ जरूर लौटाए हमें। इस मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान भी सामने आया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जाते हैं, दोस्त बनाते हैं और फिर हमें यही मिलता है। एवरीबॉडी हैज सीन कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है, टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है। विपक्षी नेताओं की फहरिस्त यहीं पर समाप्त नहीं होती। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यह व्यक्ति यानी ट्रंप अपना संतुलन खो रहा है और वह न केवल भारत सरकार को नीचा दिखा रहा है। अरे माइक हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी के पास जाना चाहिए, तो हम तो उनके साथ खड़े हैं। मैंने आज भी सदन में एक प्रस्ताव रखा है राज्यसभा में, कॉल हिम द ग्रेटेस्ट लायर ऑफ द सेंचुरी। उस प्रस्ताव को स्वीकार करिए। ये व्यक्ति आपे से बाहर हो रहे हैं और ये हिंदुस्तान की किसी सरकार को डिमीन नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान को डिमीन कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सरकार चुप है। इस मामले में कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि यह अमेरिका का वाकई गलत कदम है। सरकार ट्रंप को दोस्त मानती है, लेकिन उन्होंने असल में हमें तमाचा मारा है। किस तरह से देखते हैं आप ट्रंप का ये कहना कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं। जो हमने आर्थिक सुधार किए जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो मजबूती प्रदान की और उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी जिसमें काम बढ़ाया, तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं है। तो इसलिए हम आर्थिक रूप से कोई हमें कहे कि हमें खत्म कर देगा, उसकी गलतफहमी है। तो ट्रंप की गलतफहमी जी रहा। इस मामले में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो भी बताते हैं, क्योंकि गौरव गोगोई को हमने अभी संसद में भी सुना था कि वो सरकार पर सवाल उठा रहे थे और सरकार से सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने अब कहा कि विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को बदला जाना चाहिए। पिछले 2 दिन से अमेरिका सरकार के राष्ट्रपति ट्रंप से जो बयान आ रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तुरंत ही अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी को
और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल जी को बदल देना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।